श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज से पूर्व दिवस पर हम लोगों ने जिस प्रसंग को श्रवण अमृत पान किया था कि माता सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी महाराज को वह क्षण कल्प के समान बीता और वह परम विरह की स्थिति को देखकर कपि करि हृदय विचार दीन्हि मुद्रिका जारी तब जनु अशोक अंगार दीन रसी उठि कर गयो। परम विरहाकुल स्थिति मां जानकी जी के परम विरह को देखकर हनुमान जी महाराज ने हृदय में विचार कर माता सीता जी के सामने वह अंगूठी डाल दी। जन्म अशोक अंगार, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया और वही अंगारा समझकर मां सीता जी ने हर्षित होकर और उठकर उसे हाथ में ले लिया और हाथ में लेकर तब देखती है कि राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर और मनोहर अंगूठी है, मुद्रिका है। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी कि जीती को सकई अजय रघुराई माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता माता सोचने लगी कि सब श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और दूसरी तरफ यह माया से ऐसी अंगूठी यानी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य और चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। तो सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। सीता जी मन में अनेक प्रकार से विचार करने लगी, बहुत तरह से विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी महाराज मधुर वचन में बोले। अब क्या कहते हैं हनुमान जी कि रामचंद्र गुण भर नहीं लागा सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे और प्रभु के गुणों का वर्णन मां जानकी जी सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। लागी सुनई श्रवण मन लाई, कान और मन लगाकर उसे सुनने लगी। हनुमान जी महाराज ने प्रारंभ से लेकर सारी कथा कह सुनाई। तब मां सीता जी कहती हैं कि श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई कही सुप्रगट होती किन भाई। माता जानकी जी सीता जी बोली कि जिन्होंने यानी जिसने कानों के लिए यह अमृत रूप सुंदर कथा कही, हे भाई वह प्रकट क्यों नहीं होता। और मां जानकी जी के इतना कहते ही कि तब हनुमंत निकट चली गयो फिर बैठी मन विस्मय भयो।
तब हनुमान जी पास चले गए और हनुमान जी महाराज को देखकर मां सीता जी फिरकर यानी मुंह फेर कर बैठ गई। अब उनके मन में आश्चर्य हुआ। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि राम दूत मय मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से कहते हैं कि हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम जी का दूत हूं, अब करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं। हे माता, यह मुद्रिका मातुमय आनी, दीन्हि राम तुम कह सही दानी। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं, अशोक वृक्ष से मैंने ही गिराया, अशोक ने नहीं गिराया। और प्रभु श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी दी, अर्थात यह निशानी या पहचानी दी है। तब मां जानकी जी फिर पूछती है कि नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। मां जानकी जी पूछती है कि नर और वानर का संग कहो, हुआ तो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सारी कथा मां जानकी जी से कही। तो कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर माता सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। और मां जानकी जी ने जान लिया कि यह मन वचन कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ सरकार का दास है। तो आज का प्रसंग यहीं से आगे कि हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। भगवान का जन या सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुना और वह प्रेम युक्त वचन सुनकर मां जानकी जी सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। और मां जानकी जी ने जान लिया कि मन वचन कर्म से यह कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। और भगवान का जन या भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, और सजल नयन पुल कावली बाढ़ी। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तब मां सीता जी कह रही हैं कि बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोकहु जल जाना। हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। हरिजन जानी प्रीति अति बाढ़ी, तो हरिजन जानी का भाव यहां भी जैसे हनुमान जी ने विभीषण जी को सज्जन पहचाना कि राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। और विभीषण जी ने हनुमान जी को हरिदास जाना कि तुम हरिदासन मह कोई। ठीक उसी तरह ही श्री जानकी जी ने हनुमान जी को हरिजन जाना। भाई हरिजन जाना, इसी से प्रीति अत्यंत बढ़ी। हरिजन के दर्शन से प्रीति अपने आप हृदय में बढ़ती है। विभीषण जी ने भी कहा, यही कहा है कि तुम हरिदासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। तो ये हरिजन है, संत है। जैसा कि विभीषण जी ने कहा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और संतों में अत्यंत प्रेम करना ही चाहिए। संत चरण पंकज अति प्रेमा। यहां कहती है हरिजन जान, प्रभु का सेवक हरि के जन जानकर प्रीति अति बाढ़ी, प्रीति अति बाढ़ी कहकर यह जन्माया कि प्रीति तो पहले ही उत्पन्न हो गई थी जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण वर्णन किए थे। जो मां जानकी जी ने सुना लागी सुनई श्रवण
मन लाई। तो क्या सुन रही थी कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। प्रीति तो उसी समय उत्पन्न हो गई जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन किए, और तभी तो प्रकट होने को कहा। कहीं सो प्रकट होत किन भाई, और भाई का संबोधन किया कि श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। और जब हनुमान जी प्रकट हुए, सामने आए, तब हनुमंत निकट चली गए। और जब हनुमान जी प्रकट हुए और अपने को रामदूत बताया, रामदूत मैं मातु जानकी, सीता जी को माता संबोधन किया, कहा कि मैं यह अंगूठी लाया हूं, यह मुद्रिका मातु मैं आनी। तब वह प्रीति बही, पर संदिग्ध चित्त होने से वह कुछ संकुचित हुई थी। अब निश्चय होने पर वह प्रीति अत्यंत बढ़ी कि रोके न रुकी। अश्रु और पुलक द्वारा वह प्रकट हो गई। वाल्मीकि रामायण में कि मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दर्शनात्, यदि रामस्य दूतस्व त्वमागतो भद्रमस्तुते। अर्थात तेरे दर्शन से मेरे मन में तेरे प्रति स्वतः प्रेम उत्पन्न हो रहा है। यदि तू रामदूत है तो तेरा मंगल हो। प्रीति अतिवाही, वाल्मीकि रामायण में अतिवाही का उल्लेख है कि अतुलम च गता हर्षम प्रहर्षेण च जानकी, नेत्राभ्याम वक्र पक्षमाभ्याम मुमोचानंद जम जलम। अर्थात दूत जानकर बहुत प्रसन्न हुई, और प्रसन्नता के कारण मां सीता जी के नेत्रों से आनंदाश्रु निकलने लगे। तो यहां प्रीति अतिवाही या अंतःकरण का प्रेम हुआ, और सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी, यह उस प्रेम का सबूत बाहर दिख पड़ा। अर्थात पहले प्रीति अतिवाही और उसकी दशा आगे दिखाई। भाई तन में पुलकावली होती है और रोमावली खड़ी होती है। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीर रोमावली ठाढ़ी। तो मन तन वचन तीनों की दशा यहां कहा। प्रीतिवाही मन की दशा, सजल नयन पुलकावली ठाढ़ी तन की, अबूड़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोकहु जल जाना। यह वचन की दशा है। भाई विभीषण जी के हृदय में विप्र रूप हनुमान जी को देखकर अत्यंत प्रीति उत्पन्न हुई। इससे उन्होंने अनुमान किया, क्या किया, यह कि हरिदासन मह कोई है। पर यहां उल्टा क्रम, माता सीता जी ने जाना कि यह हरिजन है, तब प्रीति बारी। कारण कि एक तो रावण के वचनों के कारण सीता जी को अत्यंत दुख है, और दूसरे वे माता जानकी जी सती शिरोमणि है, और उनके सामने एक वानर आकर खड़ा होता है। तो ऐसी दशा में पहले ही अति प्रीति होना संभव है। इससे एक उपदेश मिलता है कि जब चित्त सभीत, ससंग या व्यग्र अथवा पूर्वाग्रह दूषित होता है, तब हरिभक्त का दर्शन होने पर भी उसमें अत्यंत प्रीति उत्पन्न नहीं होती। मां जानकी जी कह रही है कि बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोकहु जल जाना। मां जानकी जी आत्महत्या करना चाहती थी, प्राण त्यागना चाहती थी कि तजौ देह कर वेग उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई। यही विरह सागर में डूबना होता है। और यहां हनुमाना कि बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, हनुमाना संबोधन से यह मालूम होता है कि जब हनुमान जी ने सब कथा सुनाई, तब उसी में यह भी बता दिया था
कि हनुमान नामक दूत समुद्र पार करके अशोक वाटिका में पहुंचा और परम विरहाकुल देख मुद्रिका उसी ने गिराई। भाई नर वानर संग कहु कैसे का उत्तर देते समय हनुमान जी ने कहा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव जी का मेल हुआ। मुझे हनुमान नामक वानर और उन दोनों का भेजा हुआ दूत मानो। और नर वानर ही संग कहु कैसे के उत्तर में जब हनुमान जी ने कही कथा भई संगत जैसे, तो तभी उसके साथ अपना नाम कहा हो सकता है। यह भी हो सकता है कि इसी से मां जानकी जी हनुमान जी का नाम जानती हैं कि बूढ़त विरह जलधि हनुमाना अभयउ तात मोकह जल जाना। तात प्रिय संबोधन है कि तात जाऊं बलि बेग नहाऊं, जो मन भाव मधुर कछु खाऊं। अभयउ जल जाना कि जहाज हो गए, अर्थात मुझ डूबती हुई को सहारा हो गई। भाई मुद्रिका देकर कथा सुनाकर प्रकट होकर विश्वास दिलाकर हनुमान जी महाराज ने मां जानकी जी के प्राण त्याग करने से बचा लिया। सुनते ही सीता कर दुख भागा, अतो ही देख शीतल भई छाती। तो जलयान हुए कहकर यह जनवा रहे हैं कि यद्यपि हनुमान जी आधार मिल गए, डूबते से बचा लिया, पर अभी जानकी जी उसके पार नहीं हुई। पार कब होंगी? पार तब होंगी जब प्रभु श्री राम जी मिलेंगे। उधर अगर भरत प्रसंग की बात करें तो भरत प्रसंग में श्री राम जी को जलयान नहीं कहते। क्यों? क्योंकि राम जी मिल गए और यही पार होना है। तो जैसे श्री हनुमान जी ने यहां श्री सीता जी को विरह सागर में डूबते हुए बचाया, डूबने से बचाया, और ऐसे ही इन्होंने अंगद आदि को, प्रभु श्री रामचंद्र जी को और श्री भरत आदि सबों को डूबते हुए से बचाया। भाई श्री सीता जी का समाचार लाकर अंगद आदि के प्राण बचे, नहीं तो सुग्रीव सबका वध करते वहां गए मारी कपिराई। और यह सीता जी का समाचार देकर प्रभु श्री राम जी को डूबते बचाया कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनुपोत। श्री सीता लक्ष्मण सहित श्री राम जी का आगमन कहकर भरत जी को डूबने से बचाया। सूक्ष्म अंतर अगर देखा जाए तो सूक्ष्म अंतर, तो यह सूक्ष्म अंतर कला निछावर है। कारण कि तब और बहुधा अब भी जलयान किनारे से दूर खड़े होते और वहां से किनारे तक आने के लिए पोत अर्थात छोटी नाव ही काम देती है। जब भरत जी को संदेश दिया तब मानो जलयान रूपी राम के पास से पहले नाव रूप में ही हनुमान जी आए और उन्हीं के सहारे से भरत जी स्वागत की तैयारी करके भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी की अगवानी को जाएंगे कि अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मैं बलिहारी जाती हूं, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित सुख धाम खर के शत्रु श्री राघव सरकार जी का कुशल मंगल कहो। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अब का भाव कि मेरा कुशल तो तुमने मुझे विरह समुद्र से डूबते से बचा लिया, बचा कर दिया या बचा कर किया। अब दोनों भाइयों का कुशल कहो। बिना कुशल समाचार पाए व्याकुल है, कुशल पूछने में बलिहारी जाती हैं। अब कहू कुशल जाऊं बलिहारी, क्योंकि जब मारीच ने श्री राम जी के स्वर में स्वर मिलाकर 8 स्वर से लक्ष्मण को पुकारा था, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, तब उस 8 स्वर को सुनकर व्याकुल होकर
मां सीता जी ने लक्ष्मण को भेजा था और उसी बीच समय पाकर रावण ने मां जानकी का हरण किया और तब से आज तक कुछ भी कुशल समाचार किसी का न मिला। अपने प्राणों के बचने से रघुनाथ जी का कुशल समाचार पाना अधिक है। इसी से मां जानकी जी अत्यंत उत्कंठित है और कुशल पूछ रही हैं। अपने प्राण बचाने में बलिहारी न गई, स्वामी के कुशल कहने सुनाने के लिए बलिहारी जाती है। जाऊं बलिहारी से अपना उपकार मानना सूचित कर रही है, दर्शा रही हैं। हम उपकार मानते हैं, बलिहारी जाती है। उपकार न मानती तो दोष लगता। भाई उपकार मानकर कृतज्ञ होना दर्शाया और ऐसा ही उपकार मानने पर श्री रघुनाथ जी और भरत जी ने गले से भेंट कर कृतज्ञता दर्शाई थी कि सुनत कृपा नीति मन यति भाए अपुनि हनुमान हरसि जिय लाए। और भरत जी कि दीन बंधु रघुपति कर किंकर सुनत भरत भेंटऊ सादर। परंतु यहां श्री जानकी जी ना तो भेंट कर मिली और ना ही हनुमान जी को हृदय से ही लगाई। कारण, इसका कारण यह है कि स्त्री पर पुरुष को भेंटना या हृदय से लगाना अनुचित। स्त्री स्त्री से गले लगकर मिलती है और पुरुष पुरुष से गले लगकर मिलता है। और यहां बलिहारी की बात किया। बलि जाना, बलिहारी जाना मुहावरे हैं जो निछावर होने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। यह मुहावरा प्रायः किसी पर प्रसन्न होने पर, किसी से कुछ मन भावना कार्य होने पर, आपत्ति टालने पर या अनुकूल काम कराने के लिए और वात्सल्य भाव से बोला जाता है, जिसका भाव यह है कि तुम्हारी बलाएं, तुम्हारी सारी आपत्तियां विपत्तियां मैं अपने ऊपर लेती हूं, तुम्हारा कल्याण हो। और वैसे ही यहां भी हनुमान जी पर अपनी वात्सल्य भाव की प्रसन्नता मां जानकी जी दिखा रही है। अनुज सहित सुख भवन खरारी। लक्ष्मण जी का कुशल पूछने का कारण कि निर्दोष लक्ष्मण का तिरस्कार करने का फल ही राम विरह है, यह मां सीता जानती थी कि हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हु रोषा। अजय विधि मोहि दुख दुसह सहाय, लक्ष्मण कहूं कटु वचन कहाय। इसलिए जानती हैं कि वे मुझ पर रुष्ट तो नहीं, ये जानना चाहती हैं कहीं वे मुझ पर रुष्ट तो नहीं है। जब तक वे क्षमा न करेंगे मुझे यह दुख भोगना ही पड़ेगा। गीतावली में मुद्रिका से मां जानकी जी पूछती हैं कि बोली बलि मूदरी, सानुज कुशल कौशल पालु। और पूछ रही है कि कहत हित अपमान मैं कियो, होत ही सोई सालु। रोष क्षमि सुधि करत कबहू, ललित लक्ष्मण लाल। परस्पर पति देवर ही का होती चर्चा चालू। बस इसी कारण उनको भी पूछती है। तो यहां पहले लक्ष्मण जी का नाम, अब तक प्रभु श्री राम जी का, तो इसके अनेक भाव कहे जाते हैं। जैसे कि सुमित्रा जी ने भी कहा है कि तात तुम्हारी मातु वैदेही, भाई माता का पुत्र पर अधिक स्नेह होता है। दूसरा भाव कि इनको यानी लक्ष्मण जी को कटुवचन कहे थे, उसकी ग्लानि है, इसलिए उनका नाम पहले लिया। और एक भाव कि लक्ष्मण जी राम जी के वनवास में एकमात्र रक्षक और संगी हैं, अगर ये सकुशल हैं तो स्वामी भी सकुशल होंगे। और चौथा भाव कि रावण का पराजय बिना मेघनाद वध के न होगा। अब मेघनाद वध लक्ष्मण जी के हाथों होना है, इसलिए कहते हैं अनुज सहित कहकर ये जन्माई, हमारे कारण राम जी उन पर कुपित तो नहीं। हनुमान जी को सामने पाकर सीता जी उसी मर्यादा के साथ अपने वियोग जनित दुख की व्यंजना करती है।
जिस मर्यादा के साथ माता पुत्र के सामने कर सकती है, वे पहले अनुज सहित राम का, यानी अकेले राम का नहीं, अकेले राम का कुशल नहीं पूछती, अनुज सहित राम का कुशल पूछती है। और फिर कहती है कि कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ही हेतु धरे निठुराई, असहज बानी सेवक सुख दाता, कबहु कसुरति करत रघुनायक। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरखि श्याम मृदु गाता। भाई प्रिय के कुशल मंगल के हेतु व्यग्रता भारतीय ललनाओं के वियोग का प्रधान लक्षण है। प्रिय सुख में है या दुख में है, यह संशय विरह में दया या करुणा भाव का हल्का सा मेल कर देता है। भारत की कुलवधू का विरह आवारा आशिकों मासूकों की तरह विरह नहीं, जिसमें विरह अपना ही जलना मरना देखता है। प्रिय मरता है जीता है, इससे उसका कोई मतलब नहीं। तो इस तरह के आवारा आशिकों और मासूकों का विरह नहीं है। तो अब कहूं कुशल, मां जानकी जी कहती है कि अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। सुख भवन की कुशल पूछने के पीछे का भाव कि यद्यपि वे सुख के धाम सदा आनंद स्वरूप हैं, सुख से रहने योग्य है, पर कहीं मेरे वियोग विरह जन्य शोक से संतप्त हो घबरा तो नहीं गए, उनका मुख कमल शोक से मुरझा तो नहीं गया, वे दुख तो नहीं पाते। फिर कुशल प्रश्न का भाव कि यदि वे कुशल से हैं तो वे इस लंकापुरी को भस्म क्यों नहीं कर देते, रावण को दंड क्यों नहीं देते। अकुशल सुनने से मुझे विश्वास हो जाएगा कि वे मेरा अवश्य उद्धार करेंगे। और कहती है सुख भवन खरारी। भाई दासों के लिए सुख के धाम और खर के अरि शत्रु, ये विशेषण देकर अपनी अभिलाषा मां जानकी जी जन्माई कि दुष्टों को मारकर मुझको भी सुख देंगे। और फिर खरारी का भाव कि खर ने तो इतना ही कहा था कि देहु तुरत निज नारी दुराई, और उसके इतने ही अपराध पर आपने अकेले ही सेना सहित उसका वध कर दिया, और अब तो रावण मुझे हर लाया, और तब भी आपने अब तक मेरी खबर न ली। मां जानकी जी हनुमान जी से पूछती है कि कोमल चित कृपालु रघुराई, कपि के ही हेतु धरी निठुराई। हे कपि, श्री रघुनाथ जी तो कोमल चित्त और कृपालु हैं, रघुकुल के राजा हैं, और उन्होंने किस कारण से निष्ठुरता धारण कर ली। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। सेवक को सुख देने वाला प्रभु का स्वभाव सहज स्वभाव है, और वे रघुनायक क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। यहां मां जानकी जी कहती है कोमल चित्त कृपालु रघुराई। कोमल चित्त कृपालु यानी कोमल चित्त से, अंतःकरण से करुणामय और कृपालु से दुख हरने में समर्थ जन्माया। जैसे भूत वामन शिव शंकर जी मां उमा से कहते हैं कि उमा राम मृदु चित करुणा कर, अभयर भाव मूल सुमिरत मोहिनी सिचर, देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपाल को कहु भवानी। दूसरे का दुख देख नहीं सकते और समर्थ भी हैं, तब के ही हेतु धरी निठुराई। अर्थात निज स्वभाव से जब कोमल चित्त और कृपालु है
तो निष्ठुरता न होनी चाहिए। और यदि कहें कि वंश स्वभाव से निष्ठुर है तो कोई भी रघुवंशी निष्ठुर नहीं सुने गए। सभी रघुवंशी कोमल हृदय, और उस पर भी आप यानी श्री रघुनाथ सरकार, राघव सरकार तो उस वंश में शिरोमणि है। इनमें तो स्वप्न में भी निष्ठुरता का होना कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए तुम हेतु बताओ। तो सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। कहने का भाव कि कृपा तो सभी पर करते हैं, सब पर मोरी बराबरी दायक, पर सेवक को सुख देने की सहज टेव है। अर्थात या यूं कहें कि कुछ सेवक की सेवा देखकर सुख नहीं देते, वरन स्वाभाविक ही सुख देते हैं। कि श्री रघुबीर की यह बानी, नीच हूं सो करत नेह, सुप्रीत मन अनुमानी। तो जब सेवक सुखदायक सहज बान है तो उस बान के बस कभी मेरा स्मरण करते हैं, क्योंकि जो बान पड़ जाती है वो कभी छूटती नहीं। सेवक सुखदायक कहकर सुरति करने का प्रश्न करने के पीछे का भाव कि मैं सेवक नहीं हूं, मुझे अपने सेवक की तरह कभी स्मरण करते हैं। पूछ नहीं है कि कहु कपि कबहु कृपालु गोसाई, सुमरी मोहि दास की नाई, जैसे भरत जी ने कहा। और फिर कबहु सुरति करत, ऐसा प्रश्न करना यह भक्त की दीनता को दिखा रहा है। भक्त अपने कर्म या पुरुषार्थ का बल और भरोसा नहीं रखते। इसी तरह आपने भी ऐसा ही प्रश्न किया कि तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। यह वचन अत्यंत विरह सूचक है। तो कोमल चित्त से अंतःकरण का और कृपालु से बाहर के स्वभाव को दर्शाया, बताया। अब कही हेतु धरी, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं, तुम जानते होगे इसलिए बताओ। और फिर कहती है कि अपराध भी हो तो भी वे तो सेवक के सुखदायक हैं, रहत न प्रभु चित चूक किए, इसलिए कहो कभी स्मरण करते हैं। कि कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। हे तात, क्या कभी श्री राम जी के श्यामल कोमल शरीर को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वे अत्यंत शोकातुर हो गई, इसलिए मुख से वचन नहीं निकलता। बचन आव नयन भरी बारी, अह नाथ हो निपट बिसारी। नेत्रों में जल भराया और उन्होंने अत्यंत दुख से कहा, हा नाथ, मैं बिल्कुल ही भुला दी गई। तो कबहु नयन मम शीतल ताता, हुई है निरख श्याम मृदु गाता। भाई श्री रघुनाथ जी की बात याद कर करके और स्वरूप की स्तुति कर करके श्री सीता जी विरह में विलाप करने लगी। जैसे कि बहुविधि करत विलाप जानकी, करि करि सुरति कृपा निधान की। और शीतल हुई है से यह जन्माए कि श्री राम विरह संताप से तप्त हैं, श्याम घन के दर्शन से ही शीतल होंगे, अन्य किसी प्रकार से शीतल नहीं हो पाएंगे। और ताता कबहु नय मम शीतल ताता, तो यहां ताता शब्द बड़ा ही सुंदर श्लिष्ट पद है, दो अर्थ देता है। एक तो हे तात और दूसरा तप्त। और फिर नयन मम शीतल का भाव, तन और मन तो तुम्हारे वचनामृत से शीतल हो गए। लागी श्रवण सुनई श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, अश्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। कही सुप्रगट होति किन भाई, भय शीतल श्रवण तन मन सुने वचन पीयूष, दास तुलसी रही नैन निदरस ही की भूख। तो अभी नेत्र शीतल नहीं हुए,
यहां श्याम मृदुगाता के दर्शन की अभिलाषा प्यास है। लोचन चातक जिन करि राखे, रहे दरस जल धर अभिलाषे। और श्याम मृदुगाता से यह जन्माया कि श्री राम जी का शरीर मेघ है, दर्शन उनका जल है, अलोचन चातक है। तो पहले सुरति कहकर और तब दर्शन की अभिलाषा कहने का भाव कि दर्शन श्री राम जी के सुरति के अधीन है। जब वे सुरति करे, निशाचर का वध करे, तब दर्शन हो। जैसे कि कबहू कपि राघव आवहिंगे, मेरे नयन चकोर प्रीति बस राका शशि मुख दिखरावहिंगे। मधुप मराल मोर चातक वै, लोचन बहु प्रकार धावहिंगे। अंग अंग छवि भिन्न भिन्न सुख, निरखि निरखि तह तह छावहिंगे। विरह अग्नि जरि रही लता ज्यों, कृपा दृष्टि जल पलुहावहिंगे। कि रावण वध रघुनाथ, विमल जस नारदादि मुनि जन गावहिंगे। यह अभिलाष रैन दिन मेरे, गीतावली में उल्लेख। तो श्याम मृदुगाता का भाव की स्त्रियों की अभिलाषा श्रृंगार की होती है, और श्रृंगार का वर्ण श्याम है कि श्यामो भवति श्रृंगार है। तो बचन नयाव नयन भर बारी, अह नाथ हूं निपट बिसारी। कि परम विरहाकुल सीता जी हो गई, मरण प्राय अवस्था को प्राप्त हो गई। जब श्याम मृदुगाता स्मरण किया, तब वचन बंद हो गया, कुछ कह न सकी। जैसे राम लखन उड़ कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। कहने का तात्पर्य कि मुख से वचन निकला भी तो अत्यंत क्लेश सूचक, और इतना ही यह शब्द अत्यंत दुख का शब्द है। अह इद्यत भूते खेदे, अर्थात बड़ा आश्चर्य है, खेद है। हौ निपट विसारी, नाथ ने मुझको भुला देने से, भाई नाथ के मुझको भुला देने से मैं अनाथ हो गई। मेरी वे कभी भी सुरति नहीं करते। पहले पूछा क्या कभी करते हैं, कबहू को सुरति करत, और अब कहती है कभी नहीं करते, निपट भुला दिए, निपट विसारी। ये वचन सभी अत्यंत क्लेश सूचक हैं। तो देखी परम विरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। श्री सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी मृदु और विनय युक्त वचन बोलते हैं। क्या कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे माता, प्रभु छोटे भाई सहित कुशल से हैं, परंतु अत्यंत कृपा के स्थान प्रभु आपके दुख से दुखी हैं। परम विरहाकुल, भाई 10वीं दशा को प्राप्त है या होने वाली है। और विरह की 10 दशाएं कौन सी है? पहली अभिलाषा, दूसरी दशा चिंता, तीसरी दशा स्मरण, चौथा गुण कीर्तन, पांचवा उद्वेग अर्थात कुछ भी अच्छा न लगना, और छठवां प्रलाप, सातवां उन्माद या पागल हो जाना, आठवां व्याधि अर्थात संताप, नौवां जड़ता चेष्टा रहित हो जाना, और 10वीं दशा है मरण। 10वीं दशा मरण। तो वही कह रहे हैं कि 10वीं दशा को प्राप्त है या होने वाली है। और ऐसी दशा में कोई कठोर और अविनीत वचन समझाने या दशा से बचाने के लिए बोले तो अवश्य ही तुरंत मृत्यु हो जाए। इसलिए मृदु और विनीत विनम्र वचन बोले। तो देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। अब उसी को यहां फिर दोहरा कर यह जन्मा रहे हैं कि जैसे वे पहले परम विरहाकुल थी,
वैसे ही अब फिर परम विरहाकुल हो गई। जैसे उस समय मरने को उद्यत थी, शरीर त्याग करने को उद्यत थी, सबसे अग्नि मांगती थी, ठीक उसी तरह इस समय मरणावस्था को प्राप्त है। तो वहां परम विरहाकुल होने का कारण था कि सुनई को श्रवण सूल सब वाणी, और यहां नाथ हो निपट विसारी, यह कारण दोनों का विरह समान। तो वहां बोलने को मौका न था, इससे हनुमान जी दुख सहकर रह गए, और यहां बोलने का मौका है इसलिए बोले। तो हनुमान जी इस प्रसंग में 3 बार बोले, और तीनों बार 3 भिन्न भिन्न प्रकार के वचन बोले। पहली बार जब सीता जी शरीर त्याग करने को थी, उस समय उनको जीवित रखने के लिए अमृत सम मधुर वचन बोले, श्रवणामृत जय कथा सुनाई। दूसरी बार जब सीता जी को संदेह हुआ कि ये वानर वेश में रावण ही तो नहीं, तब विश्वास उत्पन्न करने के लिए प्रेम सहित बोले, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। और यहां तीसरा कि धीरज धारण कराना है, इसलिए समझाने के लिए मृदु विनीत वचन बोले, कही सब प्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। जैसे राम जी ने कहा था, हनुमान जी के वचन इन सब विशेषणों से युक्त है, मधुर है, सप्रेम है, मृदु है और विनीत है। तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। कुशल के साथ प्रभु कहे, और श्री सीता जी के दुख से दुखी होने से सुकृपा निकेता कहे। कहने का तात्पर्य कि वे समर्थ हैं, उनके समीप कोई आपत्ति आ ही नहीं सकती, और आपके ऊपर तो अत्यंत कृपा करते हैं, इसी कारण वे आपके दुख से दुखी हैं। श्री जानकी जी ने अनुज समेत प्रभु का कुशल पूछा, इसलिए दोनों का कुशल कहा। पहले दोनों का कुशल पूछा, इसलिए उसे कहा। फिर सुख भवन खरारी कहकर प्रश्न किया, उसके उत्तर में कहा कि वे ऐसे होकर भी आपके दुख से दुखी हैं। इससे प्रभु में अधिक प्रेम को दिखाया। तो श्री सीता हनुमान संवाद में लगभग 14 बार मातु, जननी व माता शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु चौपाई के आरंभ में मातु शब्द 2 ही जगह आया है। एक तो यहां कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, और दूसरे 27वें दोहे में आएगा कि मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, उसमें आएगा। तो वाक्य के आरंभ में मातु शब्द देकर यह दर्शा रहे हैं, यह प्रदर्शित किए कि श्री सीता जी की परम विरहाकुल दशा देख हनुमान जी महाराज भी व्याकुल हो गए और गदगद होकर मातु कहकर अवाक हो गए। फिर धीरे से कहा कुशल प्रभु, और पीछे कहा अनुज समेता। जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, अपने मन में न्यूनता न लाइए, प्रभु श्री राम जी के प्रेम को न्यून या कम न आगिए, ग्लानि न कीजिए। आपसे श्री राम जी के हृदय में दुगुना प्रेम है। श्री जानकी जी ने कहा था, अह नाथ हो निपट विसारी, उसी पर हनुमान जी का यह उत्तर है। भाई जैसे हनुमान जी ने प्रभु से कहने पर कि पुण्य प्रभु मोहि विसार्यउ दीन बंधु भगवान, तो प्रभु ने उत्तर में कहा था कि सुन कपि जिय मानस जनिऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण थे दूना। ठीक उसी प्रकार यहां कहे तो दोनों स्थलों पर विसारने के संबंध से ऊना पद का प्रयोग किया। ऊन का मतलब न्यून या हानि। हानि ना मानो, हानि तब मानो जब श्री राम जी को प्रेम ना हो, और उनमें तो तुमसे दूना प्रेम है। प्रेम राम ते दूना, यह समझाने की रीति प्रतीत होती है। जैसे कि
अस कस कहु मानि मनऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। अया कि सुनु कपि जिय मानस जनियूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो हनुमान जी ने दोनों का प्रेम अपनी आंखों से देख लिया और उसी के अनुसार दूना प्रेम कहते हैं। तो दूना प्रेम आगे संदेशे के द्वारा कहते हैं और श्री राम जी का प्रेम स्मरण करके हनुमान जी स्वयं भी प्रेम युक्त हो गए। दूसरा अर्थात दू जो है वो दूसरा अर्थात अन्यथा और ना निषेधवाचक है। तुम ते प्रेम राम के दूना, कि राम जी का प्रेम आपसे दूसरा व अन्यथा नहीं है, अर्थात जैसे पहले था वैसे ही बना हुआ है। तो दुनिया का सबूत इससे भी है कि श्री जानकी जी ने जब अपना दुख अपने मुंह से कहा तब गदगद हुई। और यह दशा हनुमान जी की इतनी कहने पर ही हो गई कि रघुपति का संदेश सुनिए, राघव सरकार का संदेश सुनिए। तो जिसके संदेश के स्मरण से यह दशा हुई तो उसकी स्वयं क्या दशा होगी। अरण्य कांड श्री सीता विलाप प्रसंग में हाथ जग देख वीर रघुराया से पुरोडास चेहरा सब खावा, यानी 1 से 5 तक केवल 5 अर्धालियां हैं। और श्री जानकी वियोग विरह में श्री राम जी का विलाप, फागुन खान जानकी सीता, यहां से लेकर प्रिया बेकी प्रगट सिकस नाही, यह 10 अर्धालियों में है। तो एक से दूसरे के विलाप में द्विगुण अर्धालियां, इससे अनुमान होता है यह भी एक कारण दूना करने का हो। भाई जानकी जी एक स्थान पे बैठी हैं, राम जी सर्वत्र ढूंढते फिरते हैं, एक निरुपाय दूसरा उपाय में लगा, इसलिए दूना। कहने का भाव कि जिसको आपसे क्षण मात्र भी प्रीति है उस पर राम जी दूना स्नेह करते हैं। जैसे गृद्धराज जटायु जी सुग्रीव पर, तो आपके ऊपर इतना प्रेम करना कौन बड़ी बात है। तो रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। हे माता आप धीरज धरकर रघुपति राघव सरकार का संदेश सुनिए। और यह कहकर श्री हनुमान जी गदगद हो गए, कंठ रुध गया, उनके दोनों नेत्रों में जल भराया। तो संदेश सुनने को कहकर धैर्य को धारण करने के लिए कहा। क्यों? क्योंकि संदेश सुनने की अभिलाषा से शीघ्र धैर्य धारण कर लेंगी। परम विरहाकुल थी, इसलिए धीरज धरने को कही। श्री राम जी का संदेश हृदय में आते ही कपि हनुमान जी महाराज गदगद हो गए। जैसे शिव जी के हृदय में रामचरित के आते ही भूत भावन भगवान शिव शंकर जी गदगद हो गए कि हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। तो चरित से वक्ता और श्रोता दोनों को प्रेम उत्पन्न होना चाहिए कि कहत सुनत हर सही पुलकाही, अत्ते सुकृति मन मुदित नहाही। इसलिए यहाँ वक्ता अर्थात हनुमान जी को पहले प्रेम में मग्न दिखाए। क्यों? क्योंकि पहले इनके ही हृदय में संदेश रूपी चरित आया और फिर श्री जानकी जी को प्रेम में मग्न किया। क्यों? क्योंकि उनको इस चरित्र की प्राप्ति बाद में हुई। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। तो पहले धैर्य छोड़े नहीं, बचन न्याओ नयन भर बारी, अहनाथ हो निपट विसारी। इसलिए धैर्य धारण कराने के लिए बारंबार माता का संबोधन किया कि मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, और जन जननी मानव जीऊना, और सुन जननी धरि जी। बार बार माता संबोधन। और क्या? रघुपति कर संदेशु। अब का भाव कि पहले मैंने श्री राम जी के गुण कहे थे, फिर आज से अब तक की सारी कथा सुनाई, रामचंद्र गुण वर्णने लगा, आदि उत्तेज सब कथा सुनाई। अब संदेश करता हूं। तो अब भक्तजन हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से प्रभु का जो संदेश सुनते हैं उसका
प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बात जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की